Hello dear children, today we are going to solve practice set 50 of class 7 maths. Question number 1 expand. फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है 5a प्लस 6b ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे एक्सपांशन फार्मूला हमें यूज़ करना है, तो इसलिए एक्सपांशन फार्मूला फर्स्टली हम राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से। देखो a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया एक्सपांशन फार्मूला। अभी इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो फर्स्टली एग्जांपल राइट डाउन करते हैं 5a प्लस 6b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, अभी यहाँ पे ये जो a है तो यहाँ पे 5a है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे 6b है, यानी a की जो टर्म है वो है 5a और b की जो टर्म है वो है 6b। तो अभी यहाँ पे a स्क्वायर यानी 5a ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 तो फर्स्टली a स्क्वायर यानी 5a ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5a इंटू b की वैल्यू क्या है 6b प्लस b स्क्वायर यानी 6b ब्रैकेट का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया इक्वल टू 5a का स्क्वायर के, तो 5 का स्क्वायर बनता है 25 और a का स्क्वायर बनता है a स्क्वायर प्लस ये तीनों टर्म का करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो 6 5 जा 30, 32 जा 60 और a इंटू बी ए बी प्लस 6 का स्क्वायर 36 और b का स्क्वायर किया तो b स्क्वायर, यानी आंसर क्या मिल गया हमें 25a स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 36b स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं a/2 प्लस b/3 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसको बोलेंगे हम a और सेकंड टर्म जो है इसको बोलेंगे हम b, इसलिए एक्सपेंशन फॉर्मूला फर्स्टली राइट डाउन कर लेते हैं इस प्रकार से a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये है एक्सपेंशन फॉर्मूला। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे इस एग्जाम्पल में, यानी a/2 प्लस b/3 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी यहाँ पे a की टर्म है a/2, तो a/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की टर्म क्या है a/2 इंटू b की टर्म क्या है b/3 प्लस b स्क्वायर, यानी b की टर्म है b/3, इसलिए b/3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए, क्या बच गया ab/3 प्लस b/3 का स्क्वायर करना है तो b का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर किया तो 9, यानी यहाँ पे हमें एक्सपांशन क्या मिल गया a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ab/3 प्लस b स्क्वायर अपॉन 9। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं 2p माइनस 3q ब्रैकेट का स्क्वायर करना है हमें, तो अभी यहाँ पे इस प्रकार से स्क्वायर करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं 2p माइनस 3q ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। अभी यहाँ पे माइनस की साइन है तो इसलिए एक्सपांशन फॉर्मूला फर्स्टली राइट डाउन कर देते हैं a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया एक्सपांशन फॉर्मूला। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे इस प्रकार से 2p माइनस 3q ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू, अभी a की जो टर्म है वो है 2p और b की जो टर्म है वो है 3q, तो a का स्क्वायर यानी 2p ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a यानी 2p इंटू b की टर्म क्या है 3q प्लस b स्क्वायर यानी 3q ब्रैकेट का स्क्वायर। इस प्रकार से 2 का स्क्वायर 4 यानी 4p स्क्वायर माइनस ये तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 pq प्लस 3 का स्क्वायर किया तो 9 और q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर, यानी हमें इसका एक्सपांशन मिल गया 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 9q स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं x माइनस 2/x ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी यहाँ पे भी माइनस की टर्म है इसलिए एक्सपांशन फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या है एक्सपांशन फॉर्मूला है। अभी इस एग्जाम्पल में वैल्यू पुटअप करेंगे इस प्रकार से
अभी यहाँ पे ए की जो टर्म है वो है एक्स और बी की जो टर्म है वो 2/x है। तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की टर्म है एक्स इंटू बी की टर्म क्या है 2/x प्लस बी का स्क्वायर यानी 2/x ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर क्या तो एक्स स्क्वायर माइनस अब यहाँ पे एक्स कैंसिल हो गए 2 2 जा 4 प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 4/x का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर यानी आंसर क्या मिल गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4/x स्क्वायर ये मिल गया हमें इसका एक्सपांशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ax प्लस बी वाई ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है वो है a और सेकंड जो टर्म है वो है b। तो यहाँ पे प्लस साइन थी इसलिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पे ax प्लस बी वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a की टर्म क्या है ax यानी ax ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू बी की टर्म क्या है बी वाई प्लस बी स्क्वायर यानी बी वाई ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू ax का स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन तो 2ax बी वाई प्लस इसका स्क्वायर करना है हमें यानी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो गया इसका एक्सपांशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 7m माइनस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हो गया एक्सपांशन फॉर्मूला। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे तो 7m माइनस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 7m ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की टर्म क्या है 7m बी की टर्म क्या है 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या तो 49m स्क्वायर माइनस तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 4 7 जा 28 28 2 जा 56 और यहाँ पे m था तो m प्लस 4 का स्क्वायर क्या तो 60 यानी आंसर क्या मिल गया 49m स्क्वायर माइनस 56m प्लस 60। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं x प्लस 1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे प्लस की साइन है इसलिए फर्स्ट एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए एक्सपांशन फॉर्मूला हमने राइट डाउन कर लिया। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू तो अभी यहाँ पे x की जो टर्म a की जो टर्म है वो है x और b की जो टर्म है वो 1/2 है। तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी की टर्म क्या है 1/2 प्लस बी स्क्वायर यानी 1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर क्या तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 कैंसल x इंटू 1 क्या तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं a माइनस 1/a ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे माइनस की साइन है इसलिए सेकंड जो फॉर्मूला है एक्सपांशन का वो यूज करेंगे यानी a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से। अभी यहाँ पे a की जो टर्म है वो है a और b की टर्म क्या है तो 1/a है। तो a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की टर्म है a इंटू बी की टर्म क्या है 1/a प्लस बी स्क्वायर यानी 1/a ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर क्या तो a स्क्वायर माइनस यहाँ पे a कैंसल हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल। अभी यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में। तो अभी इसका स्क्वायर करने के बाद ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमें मिलता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली क्या कर देते हैं हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से स्क्वायर करेंगे 8 माइनस 1/x ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू। अभी इसका स्क्वायर करने से क्या आंसर मिलता है हमें वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे 8 माइनस 1/x ब्रैकेट का स्क्वेयर इक्वल टू, ए की टर्म है 8 और बी की टर्म है 1/x, तो ए स्क्वेयर यानी 8 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए की टर्म क्या है 8, बी की टर्म क्या है 1/x प्लस बी स्क्वेयर यानी 1/x ब्रैकेट का स्क्वेयर इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या तो 64 माइनस, अभी ये तीनों टर्म का क्या करना होगा हमें मल्टीप्लिकेशन, 2 8 जा 16, 16 1 जा 16 अपॉन एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर क्या तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी यहाँ पे आंसर क्या मिल गया हमें 64 माइनस 16/x प्लस 1/x स्क्वायर। अभी टेक्स्ट बुक में देखते हैं, देखो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे, 4 ऑप्शंस 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे ये जो थर्ड नंबर का है ये हमारा आंसर जो मिल गया हमें, ये आंसर और ये वाला आंसर सेम है, इसका मतलब इसका स्क्वायर करने से हमें ये आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑफ विच ऑफ द बाइनोमियल्स गिवन बिलो इज m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14 mn pq प्लस 49 p स्क्वायर q स्क्वायर द एक्सपांशन। अभी किसका स्क्वायर करने के बाद हमें ये आंसर मिलेगा, तो अभी ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे m स्क्वायर n स्क्वायर है यानी mn का स्क्वायर किया है, तो इसलिए यहाँ पे mn बन गया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट वाली टर्म देखना है, यहाँ पे 49 है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो इसलिए फर्स्टली यहाँ पे 7 राइट डाउन कर लिया, और p स्क्वायर q स्क्वायर है यानी p का और q का स्क्वायर किया है, इसलिए यहाँ पे सेकंड टर्म क्या मिल गई हमें 7pq, यानी यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म मिल गई mn प्लस सेकंड टर्म क्या मिल गई 7pq। इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 7 इसका स्क्वायर करने के बाद हमें ये टर्म मिल जाएगी, इसलिए हमें आंसर 4 ऑप्शंस में से आंसर राइट डाउन करने थे। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे देखो mn प्लस 7pq, ये जो है इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमें यही आंसर मिल जाएगा, इसलिए ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यूज द बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। अभी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसका कैलकुलेशन हमें नहीं करना, इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करके। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे 997 इसका स्क्वायर हमें निकालना है, तो इसको हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं 1000 माइनस 3, इस प्रकार से हम 997 को राइट डाउन कर सकते हैं। अभी करेंगे इसका स्क्वायर, तो अभी यहाँ पे इसका स्क्वायर करने के लिए हम कौन सा एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू a स्क्वायर यानी क्या 1000 जो है फर्स्ट जो नंबर है 1000 उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 1000 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1000 का हमें करना है स्क्वायर, तो 1 के ऊपर कितने जीरो है 3, इसका स्क्वायर करने के बाद 1 के ऊपर 6 जीरो लग जाएंगे, यानी 1 जैसा है वैसे का वैसा और 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, माइनस तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 2 जा 6 हो रहे और इंटू 1000 तो 6000 प्लस 3 का स्क्वायर किया तो 9, इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन कर लिया। अभी क्या करेंगे, फर्स्टली ये 2 नंबर के हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, 1 के ऊपर कितने जीरो है 6, इस प्रकार से माइनस 6000, तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं 0 0 0 और अभी यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे बच गया 10, 10 माइनस 6 4 9 और 9, ये मिल गया हमें इसका आंसर। तो इसको राइट डाउन कर लेते हैं 994000 प्लस क्या करना है 9 इक्वल टू दोनों के एडिशन करने के बाद हमें आंसर मिल रहा है इस प्रकार से 1 10 100 1000 10,000 लाख 9,94,009, इस प्रकार से ये 997 का स्क्वायर हमें मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 102 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो इसको ही हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं 100 प्लस 2 102 इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस की साइन है यानी फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा a प्लस बी
ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इक्वल टू ए स्क्वायर यानी क्या 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू बी की टर्म क्या है 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या तो 100 के ऊपर कितने ज़ीरो है 2, तो इसको लगा देते हैं 4 ज़ीरो प्लस 2 2 जा 4 और ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू तीनों की क्या करनी है हमें एडिशन 4 प्लस 0 4 प्लस 0 4 मिल गया। यहाँ पे 0 है तो 0 और यहाँ पे मिल गया हमें 4 0 और यहाँ पे 1 यानी 10,404 ये मिल गया हमें इसका एक्सपांशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 97 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अभी 97 को ही किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं 100 माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे निगेटिव साइन है तो सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की टर्म है 100 इंटू बी की टर्म क्या है 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे मिल गया हमें, यहाँ पे 2 जीरो थी तो इसको 4 जीरो मिल गए। 3 2 जा 6 इंटू 100 तो 600 प्लस 3 का स्क्वायर किया तो 9। फर्स्टली ये दो नंबर की क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे 0 0 है तो 0 0, यहाँ पे 10 माइनस 6 किया तो 4 और यहाँ पे 9 यानी 9,400 हमें मिल गए। तो प्लस 9 करना है, दोनों के एडिशन की तो 9,409 ये मिल गया हमें इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1005 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इसको किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 1000 प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1000 इंटू बी की टर्म है 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर क्या तो 1 के ऊपर थे 3 जीरो इसलिए इसको 6 0 प्लस तीनों के एडिशन की तो 5 2 जा 10 10 इंटू 1000 किया तो 10,000 प्लस 5 का स्क्वायर किया तो 25। अब ये तीनों नंबर की क्या करेंगे हम एडिशन, तो 1 के ऊपर कितने जीरो है 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 10,000 यहाँ पे लगा दिए 10 प्लस 25। तीनों की क्या करनी है हमें एडिशन करनी है, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 0 0 1 0 1 ये मिल गया हमें आंसर 1010025 ये मिल गया 1005 का ब्रैकेट का स्क्वायर का आंसर। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 50 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।